हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं आज आपको बता रही हूँ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है, जब मैं ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ, कि दो ट्रायंगल्स जो कि आइडेंटिकल हों, तब हम उनको कहते हैं कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइडेंटिकल होने के लिए कुछ रूल्स हो जाते हैं। एक ट्रायंगल आपने लिया, इस ट्रायंगल में देखिए, एक ट्रायंगल मैंने लिया है ए बी एंड सी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, 3 तो साइड्स हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, साथ में 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल ये वाला एक हो गया, दूसरा वाला ये आ गया, और थर्ड वाला दिस वन। तो 3 एंगल्स होते हैं और साथ में 3 साइड्स होते हैं। तो जब आप आइडेंटिकल दूसरे ट्रायंगल के साथ में अब बताते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है आइडेंटिकल। तो अगर ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल, मान लीजिए मैंने इसका नेम लिया पी क्यू आर, राइट, तो ए बी सी पी क्यू आर के आइडेंटिकल है, तो हमें ये चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि जो साइड्स हैं, अब 3 चीज़ें, तो 3 तो हो गई साइड्स इसमें, ठीक है ना, ए बी सी एंड ए सी या सी ए, एक ही बात है। साथ में एक एंगल ए है, फिर एंगल बी है एंड एंगल सी, यानी कि टोटल 6 चीज़ें हो गई। तो इन 6 चीज़ों में से आप कंपैरिजन करते हैं एनी 3 थिंग्स, चाहे वो साइड्स हों चाहे वो एंगल्स हों, वो अगर इक्वल हो जाती हैं विद रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तब हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले इसके लिए रूल आता है ट्रिपल एस के लिए। तो यहाँ पर ट्रिपल एस रूल मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, ए बी सी और दूसरा वाला है पी क्यू आर। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप ट्रिपल एस कैसे चेक करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, मैं इसको सिर्फ लाइंस के थ्रू इसको शो करूँगी। ए बी एक साइड मैंने इसको शो किया क्यू आर के इक्वल है, मैं ये सिंगल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इट मीन्स ये इक्वल है क्यू आर के। इसको मैंने यहाँ दिखा दिया, डबल लाइन्स हैं, इट मीन्स ये, और यहाँ भी डबल है, तो इट मीन्स होगा कि बी सी और क्यू पी आपस में इक्वल हो जाएंगे। थर्ड साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, राइट। तो अब ट्रिपल एस के लिए होता है क्या है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी। तो वो दोनों ट्रायंगल, अगर ऐसा होता है कि तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो हम रूल लगाते हैं ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाता है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप दोनों कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपने जैसे नेमिंग यहाँ पर ट्रिपल एस से पता चल गया, बट नेमिंग कैसे देनी है, ये भी एक मेजर पार्ट होता है इसके लिए। तो नेमिंग कैसे देंगे, पहले वाला ट्रायंगल का नेम आप सीक्वेंस में जैसे लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जैसे ए बी सी लिखा, आप इसको बी सी ए भी लिख सकते थे, या सी ए बी लिख दें, या बी ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मीन्स ये है कि फर्स्ट जो ट्रायंगल आप ले रहे हैं उसका नेम आप अपने आप से दे दीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको एज इट इज़ दे सकते हैं। तो हमें ये दिखाना था ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना था। तो हमने पहला ट्रायंगल लिया ए बी सी, ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल लिया, अब नेमिंग के हिसाब से मुझे देना है, तो मैं ट्रायंगल दिखा रही हूँ पी क्यू आर, राइट। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे पी क्यू आर नहीं लिख रही हूँ, यहाँ देखिएगा, क्योंकि हम इस नेम को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर पी क्यू आर लिख दिया, अभी मैं आगे बताऊँगी कि मुझे पी क्यू आर नहीं लिखना है, इसको चेंज करूँगी मैं बाद में। तो पहले मैं शो कर देती हूँ कि ए बी जो साइड है, पहले मैंने ए बी सी ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये नेम अभी सही नहीं है, इसको हम अभी चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करना होता है वो ध्यान से आप देखते रहिए। फर्स्ट में मैंने ए बी सी लिया हुआ है, तो मैं पहले ए बी सी की साइड्स को दिखाऊंगी। यहाँ पर ए बी सी में फर्स्ट साइड है ए बी, ए बी किसके इक्वल है पी क्यू आर में, क्यू आर के। तो आप ये लिख दीजिए क्यू आर, ए बी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए बी सी, बी सी जो साइड है इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, पी क्यू के, पी क्यू या क्यू पी, ठीक है। थर्ड साइड क्या है, ए सी, तो ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, राइट।
सिर्फ हमने ये चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं, जो चीज़ें इक्वल गिवन होती हैं उसको देख के हम सिर्फ नोट करते हैं। अब साइड्स गिवन है तीनों, तो हमने तीनों साइड्स किस किस के कौन सी इक्वल है वो लिख देना है। ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, यानी कि तीनों जो साइड्स हैं अलग अलग इसके अलग अलग साइड्स के इक्वल हैं। लाइक ए बी क्यू आर के हैं, मैंने जैसे लाइंस बना रखी हैं वही चीज़ें आपने यहाँ नोट डाउन करनी है। तो तीनों चीज़ें आनी चाहिए। जो आप कॉन्ग्रुएंसी रूल देखेंगे उसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं, कंपलसरी है, आपको 3 चीज़ें लेनी है, राइट। उसके बाद ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल हो, एंगल के साथ साइड्स का कम्बिनेशन हो, वो धीरे धीरे नेक्स्ट में स्टेप में आपको समझ में आता जाएगा। अब नेमिंग कैसे देंगे अब हम, कि तीनों साइड्स इक्वल आ गए हैं अलग अलग साइड्स के, तो आपने पहला वाला नेम तो ऐसे ही दे दिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास सिंबल लग गया। अब नेमिंग कैसे देंगे, ए बी के सामने आ रहा है क्यू आर, तो पहले ही मैंने इसको ए बी में फर्स्ट 2 मतलब फर्स्ट पोजीशन ए को है, देन सेकंड को मैंने बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर की, तो मुझे भी इसी अकॉर्डिंग इसको नेमिंग देनी है कि ए बी के सामने क्यू आर आना चाहिए, देन बी सी के सामने क्या आना चाहिए, पी क्यू, बी सी के सामने पी क्यू आना चाहिए। अब आप कहें मैं यहाँ पर पी क्यू लिखूँ, रॉन्ग हो जाएगा। मैं पूरी साइड्स ले रही हूँ ना, ए बी सी पूरा एक ट्राइंगल का नेम दे रही हूँ, तो मैं यहाँ क्यू आर पी क्यू तो नहीं लिख सकती, है ना। तो इसको ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे फिर नेम देना पड़ेगा। अब क्यू आर लिखा, अब बाद में हमने लिख दिया पी, यानी कि क्यू आर पी क्यू तो नहीं देंगे, हमने नेम लिख दिया क्यू आर एंड पी। ट्राइंगल है दूसरा वाला, पी क्यू आर है तो हमने क्यू आर पी लिख दिया। अब हम चेक करेंगे क्या ए बी पी क्यू के ए बी क्यू आर के इक्वल है, तो आपको ये देखा ए बी तो क्यू आर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्या बी सी पी क्यू के इक्वल है, बी सी पी क्यू के इक्वल है, बी सी हमने सेकंड और थर्ड पे दिया है तो सेकंड थर्ड पे तो आर पी आ रहा है, राइट। इस चीज़ को समझना है आपको कि बी सी के साथ में तो आर पी आ रहा है और आर पी नहीं आना चाहिए था, बी सी के सामने क्या आना चाहिए था, पी क्यू आना चाहिए था। इट मीन्स कि अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, नाम कैसे चेंज करूँगी मैं, अब मैं क्यू आर को आर क्यू भी तो लिख सकती हूँ, बी सी को मैंने जो क्यू आर लिखा इसको मैं आर क्यू भी तो लिख सकती थी ना। तो मैं इसका नेम क्या देती, ए बी सी के सामने मैं इसको क्यू आर लिख देती, क्यू आर की जगह मैं आर क्यू लिख देती ना, आर क्यू, तो बाद वाला नेम क्या आएगा, पी आएगा, आर क्यू पी। ये इसके साथ ये जो हम लिखते हैं ये यहाँ मैच करना चाहिए, कंपलसरी हो जाता है। ए बी के सामने आर क्यू, ए बी क्यू आर या आर क्यू एक ही बात होती है, ठीक है। देन बी सी के साथ आना चाहिए क्यू पी, यानी कि बी सी पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है, ठीक है। बी सी जो साइड आ रही है, ये बी सी जो साइड आ रही है, यहाँ देखिए आप बी सी डबल लाइंस मैंने शो करी है, तो पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है, राइट। तो बी सी के सामने आ गया क्यू पी, ठीक है। देन ए सी फर्स्ट एंड थर्ड को रीड करें, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंड थर्ड को ही रीड करेंगे। तो फर्स्ट पे आर है देन पी है, तो ए सी के सामने पी आर यानी कि आर पी, राइट। तो पहले नेम आप लिख लें, फिर इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग ऐसे देनी होती है, जो ट्राइंगल का हम लास्ट में जब नेम देते हैं तो नेमिंग ऐसे देनी होती है कि ये इस चीज़ मैच कर जाए कि ए बी और आर क्यू या क्यू आर आपस में इक्वल है। आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, क्यू आर कहें या आर क्यू कहें, बट जब नेम देंगे तो ए बी के सामने आर क्यू इक्वल आ गया, बी सी के सामने आ गया क्यू पी, एंड ए सी के लिए आ गया ए सी फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पे आ गया आर पी या पी आर। तो ये ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। बहुत इजी है, बस नेमिंग आपको ध्यान से देखनी होती है। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जैसे आपने इसको मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक चीज़ बोला था ना कि 3 ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स में आपने देखा 3 साइड्स तो इक्वल आ गई, तो बची हुई चीज़ें क्या आ रही, एंगल्स। तो जो एंगल्स होंगे वो आपस में वो भी इक्वल आएंगे, यानी कि टोटल 6 चीज़ें, 3 एंगल्स एज वेल एज 3 साइड्स। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं तो सब चीज़ें आपस में इक्वल आती ही आती हैं। तो 3 चीज़ें को हम पिक करते हैं, उससे एक रूल के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर देते हैं उनकी नेमिंग का मीन्स ए बी सी जैसे दिया, तो आप सीधे पी क्यू आर नहीं दे सकते, इसको आर क्यू पी ही देना पड़ेगा आपको,
जैसे मैंने PQR लिखा था, स्टार्टिंग में दिखाया था ना QRP, तो वो नेमिंग गलत हो जा रहा था। तो नेमिंग आपको प्रॉपर देनी है। उसके अकॉर्डिंग इतना करने के बाद में बाकी के जो एंगल्स हैं इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। A फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर R फर्स्ट पोजीशन पे, तो एंगल A एंगल R के इक्वल आएगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दे रही हूँ, पूरा नाम ना लिख के मैंने दिखाया। एंगल A एंगल R के इक्वल आएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एंगल A को इसी के लिए एंगल A को बीच में डाला, BAC, मुझे A को बीच में लेना है ना, BAC, तो यहाँ से लेंगे QRP, यानी कि A के सामने R ही आना है। जब एंगल आप दिखाते हैं तो ये सेंटर में दिखाया जाता है, अगर आप तीनों के साथ दिखाते हैं ना तो सेंटर में आना चाहिए, तो ये आपस में इक्वल आ जाएगा। इसके लिए हम वर्ड देते हैं CPCT। ये CPCT कब यूज़ करते हैं, इसका पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स तो इक्वल हमने बना ली, दे रखी थी हमें, वो हमने पिक कर लिया और उसका रूल बना दिया SSS। रूल्स कुछ डेफिनेट होते हैं, 5 रूल्स होते हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपनी मर्जी से हम कोई नया रूल नहीं बनाते, ये भी ध्यान रखना होता है हमें। तो एंगल A एंगल R के इक्वल आ गया। जब एक बार आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो फिर जो बाकी की, चाहे वो साइड्स हों या एंगल्स हों, 3 चीज़ों को लेके करते हैं, तो रेस्ट 3 थिंग्स आपस में हम CPCT से इक्वल दिखा देते हैं। ऐसे A एंगल R के इक्वल हो, ऐसे एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। एंगल B को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ABC एंगल इज इक्वल्स टू RQP, ये भी आएगा CPCT से। देन थर्ड जो आएगा एंगल C थर्ड पोजीशन पे है, तो P यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है, तो एंगल C किसके इक्वल आएगा? एंगल P के। और इसको आप बोलोगे एंगल ACB। मैं C को सेंटर में रख रही हूँ, तो मैंने A को फर्स्ट को नहीं चेंज किया, C को यहाँ लिया और B को यहाँ ले गई, यानी कि सेकंड और थर्ड में मैं चेंज कर रही हूँ। तो ACB, तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड में चेंज होगा, सो इट विल बी RPQ। ये एंगल भी किससे इक्वल होगा? CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि कोई भी दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो आइडेंटिकल हों। तो आपको साइड्स गिवन थी, ठीक है, साइड्स इक्वल गिवन थी, तो हमने बाकी के जो एंगल्स बचे, एंगल्स ही बचे डेफिनेटली, जब तीनों साइड्स हमने दिखा ली हैं, तो बाकी के जो 3 एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल ही आएंगे। नेमिंग आप अपनी मर्जी से A के सामने P नहीं कह सकते। फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंगल B आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंगल Q आ रहा है ना। ये इनके इसके साथ में आप देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल B आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल Q आ रहा है, तो B के सामने आ गया हमारे पास में Q। फर्स्ट और थर्ड के बीच में A आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में यहाँ पर एंगल R आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेम हमने दिया था, अब हम इसको चेंज कर देंगे, इसका नेम हो जाएगा RQP। A के सामने जो एंगल A है ये वाला, फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में R आ रहा है, तो A के सामने R पुट कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड के सामने B आ रहा है बीच में, मैंने इसको 2 अगर नाम देती हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंगल आ रहा है ये Q, तो B के सामने Q के सामने का मतलब सेकंड पोजीशन पे, तो ये भी सेकंड पोजीशन पर। अब सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है C, इसको मैंने नेम दिया 3, तो सेकंड और थर्ड के बीच में ये आ गया एंगल 3, यानी कि P आ रहा है, तो थर्ड पोजीशन दिया है तो इसको भी थर्ड पोजीशन पे रखेंगे। आप इधर पे चेंज करेंगे नेम, तो ये नेम भी इसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत इजी है। आज इसमें तो मैंने सिर्फ SSS आपको रूल बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, 5 रूल्स होते हैं बेसिकली, तो बाकी के रूल्स भी बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।